ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर लोग खेती करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं पर एक पति और पत्नी आधी रात को खेत से अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे। वो दोनों काफी परेशान थे क्योंकि कुछ दिनों से उनकी एक लौती बेटी नाट अजीब अजीब बिहेव कर रही थी। उसकी तबीयत भी बहुत खराब थी। दोनों आपस में बात कर रहे कि वो लोग क्या करें। अगर नाट की तबीयत आज भी ठीक नहीं हुई तो कल वो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। बातें करते करते वो दोनों घर की तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन बेचारों को मालूम नहीं था कि आज क्या होगा। तभी घर के बाहर से उनकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग घर की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। नाट उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर जाती है। क्या हुआ नाट के साथ किसी को कुछ नहीं पता। उस गांव में एक फैमिली और रहती थी, मून और ह्यूंग की फैमिली, जहां पर एक तरफ ह्यूंग काफी सख्त बाप था, वहीं दूसरी तरफ मून अपने बेटे और बेटियों से काफी प्यार करती थी। उन लोगों के 3 बेटे और 3 बेटियां थी। बेटों में सबसे बड़ा था याक, जो कि आर्मी में गया था, लेकिन अब वो छुट्टी लेके अपने घर आ रहा था। उसके भाई बहनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि याक, जो कि इतना जिद करके अपने पापा से लड़ के अपने घर से बाहर आर्मी में गया था, वो इतनी जल्दी लौट के क्यों आ रहा है। लेकिन खैर, अपने बड़े भाई के आने की खुशी में तीनों बहन बहुत खुश है। तीनों बहन में सबसे बड़ी थी याट और उसकी 2 छोटी बहन याम और ये। याट अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी और वहीं दूसरी तरफ याम और ये भी याट की बहुत कदर करती थी। उसकी माँ बहुत खुश है कि कल उसका बेटा याक घर आ रहा है। वो अपनी बेटियों को बताती है कि आज रात तुम्हारे पापा तुम सबको लेके मेले में जाएंगे। सब कोई बहुत खुश है। अब उन्हें जल्दी जल्दी स्कूल जाना है और स्कूल से लौटना है। याट अपनी बहनों को लेके स्कूल जा रही। रास्ते में याम याट को बताती है कि आज स्कूल में सफाई करने की बारी उसकी है। तो ये सुन के याट अपनी छोटी बहन से ये कहती है कि वो भी उसका साथ देगी। याम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। तीनों बहुत खुश है, लेकिन तभी सबसे छोटी बहन ये का ध्यान एक पेड़ की तरफ जाता है और याट और याम भी उस पेड़ की तरफ देख रहे हैं। वहां पर उन्हें एक साया दिख रहा है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। खैर, काफी लेट हो चुका है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। फाइनली वो लोग स्कूल पहुंचते हैं और जैसा कि याम ने बताया था, स्कूल खत्म होने के बाद याट और याम मिलके क्लास की साफ सफाई कर रहे और उसी क्लास में उनके साथ पढ़ती थी नाट। नाट याद है ना, वही लड़की जो कि शुरुआत में मरी थी। याम और याट उसके डेस्क के पास जाते हैं और वहां पर उन्हें कुछ ड्राइंग मिलती है जो कि नाट ने कुछ दिनों पहले बनाई थी। पूरा स्कूल, यहाँ तक कि पूरा गांव ये जानता था कि नाट पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब बिहेव कर रही थी और वो सिर्फ एक टाइन की फोटो बनाती रहती। एक टाइन जो कि काले कपड़ों में खड़ी हुई है। इन ड्राइंग को देख के याम को बहुत डर लग रहा है, लेकिन याट अपनी बहनों को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी बड़ी बहन की बातें सुन के दोनों बहन अब घर की तरफ जा रही, लेकिन रास्ते में उन्हें फिर वही पेड़ दिखता है और अब पेड़ के पास वही काले कपड़े वाली डायन, जो डायन नाट को दिखी थी। उसे देख के तीनों के तीनों डर जाते हैं। वो तीनों वहां से भागते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है। क्या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है या फिर ये एक सच है। रास्ते में उन्हें उनका छोटा भाई यॉड मिल जाता है और यॉड अपनी बहनों को बताता है कि पापा तुम लोगों को बहुत देर से बुला रहे हैं। यॉड के आने के बाद वो टाइम वहां पर है नहीं। बहनों को ये लगता है कि शायद ये उनकी गलतफहमी है। खैर, काफी देर हो चुकी है और जैसा कि हमें कहानी की शुरुआत में पता चला था कि उनके पापा काफी स्ट्रिक्ट आदमी है और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उसके पापा काफी गुस्सा करे कि तुम लोग अब तक कहाँ थी। लेकिन इससे पहले ह्यूंग अपने बच्चों को डांटता। यॉस, जो कि मंझला भाई था, वो सब कुछ संभाल लेता है और वो अपने पापा को कहता है कि हमें देर हो रही है, हमें मेले में चलना चाहिए। खैर, सब कुछ संभल चुका था। ह्यूंग और मून अपने बच्चों को लेके मेले में जाते हैं। सबके सब बहुत खुश है। मेले में सब कोई एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस मेले में बीच बीच में याम की तबीयत खराब हो रही है। उसे खांसी आ रही है। याट को अजीब लगता है कि सुबह तक तो याम ठीक थी, अभी इसे क्या हुआ। लेकिन याम अपनी बड़ी बहन को समझाती है कि किसी को मत बताओ, वरना सब परेशान हो जाएंगे और सबका मजा खराब हो जाएगा। याट भी सोचती है कोई बात नहीं। वो लोग ये सब भूल के फिर से एंजॉय करना शुरू करते हैं। वो सब के सब एक झूले में बैठते हैं। सब बहुत खुश है, लेकिन तभी ये को दिखता है कि उस झूले के नीचे एक डायन खड़ी है और वो उनके तरफ इशारा कर रही है। और वो डायन सिर्फ यू को नहीं बल्कि याम को भी दिख रही है और साथ ही साथ याट को भी। तीनों के तीनों डर जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है और अब याम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। सबको ये देख के परेशान हो जाते हैं कि याम को अचानक हुआ क्या है और फिर वो लोग मेले को छोड़ के चले जाते हैं। सबको लगता है कि ये एक वायरल फीवर है जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। रात होती है, सब कोई आराम करे, लेकिन याम को कुछ आवाजें आ रही है, जैसे कि कोई उसके कानों में फुसफुसा के उसे बुला रहा है। वो काफी कोशिश करती है
कि वो बाहर नहीं दिखे, लेकिन जब आवाजें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो मजबूरी में याम उठती है। वो खिड़की के पास जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई है ही नहीं। बेचारी याम ये नहीं देख पाती कि वो टाइन उसके करीब आ चुकी है। क्या हुआ उसके बाद कुछ नहीं पता। कहानी हमें याट की तरफ लेके जाती है। अब याट को कुछ आवाजें आ रही। याट की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि याम कमरे से चल के बाहर की तरफ जा रही। वो याम का पीछा करती है तो याम एक कोने में बैठी हुई है और अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। इससे पहले याट को कुछ समझ में आता, याम उसे देख लेती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। याट को समझ में नहीं आता कि आखिरकार याम को हुआ क्या है। किसी को नहीं पता कि शायद उस टाइन ने, उस आत्मा ने याम के शरीर में कब्जा कर लिया है और शायद आपको पता नहीं कि आने वाली कहानी में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसे देख के आपकी रूह कांप जाएगी। तो दिल थाम के बैठे रहिएगा। अगले दिन भी याम की तबीयत ठीक नहीं होती, उसका फीवर बढ़ता जा रहा है। तो यॉस अपनी बहन को लेके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को लगता है कि ये मामूली सा फीवर है। डॉक्टर कुछ दवाई दे देता है और यॉस अपनी बहन को लेके घर जा रहा है। लेकिन उसके बाद फाइनली उनका बड़ा भाई याक आर्मी से लौट आया है। सब कोई उसे देख के बहुत खुश है, लेकिन यॉस अपने बड़े भाई से नाराज है क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई उसे और उसकी फैमिली को भूल चुका है। याक अपनी फैमिली से मिलके बहुत खुश है, लेकिन वो ये देखता है कि उसके पापा काफी नाराज है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसके पापा के खेतों से वर्कर भागते जा रहे थे। सारे वर्कर उनके खेतों में काम करने से मना कर रहे थे और ह्यूम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। जब याक मजदूरों से बात करने की कोशिश करता है तो वो लोग याक को बताते हैं कि कुछ दिन से वो लोग खेत में एक साए को देख रहे हैं और सबका ये मानना है कि शायद वो एक भटकती आत्मा है और अब कोई भी उस खेत में काम नहीं करना चाहता। याक समझ जाता है कि अब मजदूर उनके खेत में काम नहीं करेंगे। वो अपने भाई यॉस को समझाता है कि मुझे, तुम्हें और यॉट को, हम तीनों को मिलकर ही खेत में काम करना पड़ेगा। यॉस भी अपने भाई की बात मान जाता है। जहाँ पर एक तरफ तीनों भाई खेत में काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ याट याम को देखने के लिए जाती है कि वो कैसी है। लेकिन याम याट के साथ बदतमीजी कर रही है। उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के याट को बहुत अजीब लगता है क्योंकि याम ने आज तक उसके साथ कभी ऐसे बात नहीं की। उन लोगों की आवाजें सुन के वहाँ उनकी माँ भी आ जाती है। तो याम मून को ये बताती है कि याट उसे तंग करी। ये सुन के याट को और अजीब लगता है कि याम झूठ क्यों बोल रही। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बहन को हुआ क्या है। लेकिन तभी ये वहाँ पर आती है और ये अपनी बड़ी बहन से ये कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे पास सोऊंगी क्योंकि कल रात याम सोई नहीं थी और मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। मुझे डर लग रहा था। अब अपनी छोटी बहन की बात सुन के याट को शक हो रहा है कि कहीं याम को कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन किसी को नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मून और ह्यूंग को कुछ काम से शहर जाना है तो वो लोग एक रात के लिए शहर जा रहे हैं। जाने से पहले याट अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि याम कुछ बदली बदली लग रही है, लेकिन मून उसकी बातों का यकीन नहीं करती। सिर्फ याट ही को नहीं बल्कि याक को भी ऐसा लग रहा था कि याम कुछ बदली हुई। वो भी अपने भाइयों को समझाता है कि जब से वो लौटा है तब से याम कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही और याट भी याम का साथ देती है। वो लोग फैसला करते हैं कि आज रात वो याम के ऊपर नजर रखेंगे। रात होती है, तीनों भाई घर के बाहर है और तीनों बहन घर के अंदर। याट को फिर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो देखती है कि याम फिर से घर से बाहर जा रही है। वो याम का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई साया उसके कान में आके फुसफुसा रहा है और याट अपने पैरों पे चल नहीं पा रही। उसे चक्कर आ रहा है। किसी तरीके से वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि बाहर से गोलियों की आवाजें आ रही है। वो बहुत डर जाती है। वो अपनी छोटी बहन को कबर्ड के अंदर छुपाती है, ये सोच के कि शायद घर में चोर आ चुका है। लेकिन वो जैसे ही बाहर की तरफ जाती है तो ये देखती है कि उसके तीनों भाई काफी परेशान है और वो खेतों में गोली चला रहे। और कुछ देर के बाद उसके तीनों भाई याम को लेके आते हैं। याम बेहोश है। याट को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ और तभी उसकी नजर खेत में पड़ती है और खेत में फिर से उसे वो टाइन दिखती है। इससे पहले कुछ हो पाता, याक अपने भाई और बहनों को लेके अंदर की तरफ चला जाता है। याम तो बेहोश हो चुकी है, लेकिन याट को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो याक से पूछती है कि बताओ मुझे क्या हुआ था और मजबूरी में याक को अपनी बहन को सब कुछ बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि जब हम लोग बाहर की तरफ थे और यॉड और यॉस दोनों सो चुके थे, तब मैंने ये देखा कि याम घर से बाहर निकल रही है। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश
कोशिश की लेकिन मुझे चक्कर आने लगा। याद है ना यॉट के साथ क्या हुआ था? किसी तरीके से याक अपने होशों को संभालते हुए याम का पीछा करता है और वो अपने भाइयों को भी उठा देता है। तीनों के तीनों भाई याम को खोजते हुए खेतों की तरफ जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी याम नहीं दिख रही। लेकिन कुछ देर के बाद फाइनली उन्हें वो टाइन दिख जाती है। याद है ना वो काले कपड़ों वाली टाइन? उसे देख के याक हर जगह गोलियां चलाता है लेकिन उस टाइन के ऊपर किसी भी गोली का कोई असर नहीं होता। वो गोलियां चलाता रहता है और वो टाइन हंसती रहती है। फाइनली उन लोगों को याम मिलती है लेकिन याम की हालत बहुत बुरी है। याक अपने भाई और बहनों को बताता है कि उसे शक हो रहा है कि कहीं उस टाइन ने याम के अंदर कब्जा तो नहीं कर लिया। सब कोई डर जाते हैं। याक के पास एक प्लान है। वो जानता था कि इस गांव का मुखिया उनकी मदद कर सकता है। सुबह होती है और अब मून और ह्यूंग भी घर लौट के आ चुके हैं। याक से पूछती है कि क्या हम मम्मी और पापा को सब कुछ बता दे, लेकिन याक अपनी बहन को समझाता है कि वो दोनों हमारी बातों का यकीन नहीं करेंगे। मैं मुखिया के पास जाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब याक को अपने भाई के ऊपर पूरा यकीन है। जाने से पहले याक अपनी बहन को पैसे देता है और कहता है कि अपनी बहनों को बाहर लेके जाओ, उन्हें कपड़े दिलाओ, खाना खिलाओ, दोनों बहुत खुश होंगी। और उसके बाद याक मुखिया की तलाश में बाहर चला जाता है और याक खुशी खुशी अपने घर जाती है। याम भी अब उठ चुकी है। वो याम को बताती कि थोड़ी देर में हम लोग बाहर जाएंगे और हम लोग बहुत मजे करेंगे। याम भी मान जाती है। वो बेचारी तैयार हो रही लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि वो औरत जो कि उन्हें मेले में दिखी थी अब फाइनली वो उनके घर घुस जाती है। वो याम के ऊपर हमला करती है और याम के दांत को तोड़ के उसे खा लेती है। याम चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुन के मून और याड अंदर की तरफ आते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो औरत वहां से हंसते हुए भाग जाती है। उन्हें समझ भी नहीं आता कि ये क्या हुआ और इन सब से अनजान फाइनली याक को मुखिया मिल जाता है और याक मुखिया को सब कुछ बता देता है। तो वो मुखिया याक को समझाता है कि तुम्हें पता है पिछले कुछ महीनों से गांव में बहुत ही अजीब अजीब हरकतें हो रही, बहुत सारी लड़कियां मरती जा रही और ये कहा जाता है कि ये तब से हो रहा है जब से काला जादू करने वाली यहाँ पर आई है। लोग तो ये भी कहते हैं कि उस जादूगरनी ने एक आत्मा को जिंदा कर दिया है और उस आत्मा ने सबसे पहले उस जादूगरनी के शरीर पे कब्जा किया और अब वो अपने दूसरे शिकार को ढूंढ रही है। और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारी बहन तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन से पहले उसने यहाँ पर एक लड़की नाट को भी मार दिया था। मुखिया की बातें सुन के याक को बहुत डर लग रहा है। वो फाइनली उस जादूगरनी के पास पहुंचता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि याम को मेले में दिखी थी और उसके बाद घर में जिसने याम के ऊपर हमला किया था। उस औरत को देख के याक को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उसे देख के चिल्लाता है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, लेकिन वो औरत याक को देख के हंसती है और उसके बाद अपने आप को मार देती है। याक को समझ भी नहीं आता कि इस औरत ने ऐसा क्यों किया। तब मुखिया उसे समझाता है कि आत्मा जिसके अंदर है, अगर उसे मुक्ति चाहिए आत्मा की कैद से, तो उसे ऐसे इंसान के दांत को खाना पड़ेगा जो कि आत्मा का अगला शिकार है। अगर वो ऐसा कर देता है तो वो चैन से मर सकता है। अब समझ में आया इस औरत ने याम के दांत को क्यों खाया और अब आत्मा याम के शरीर में घुस चुकी है। याक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फाइनली वो मुखिया को लेके अपने घर की तरफ जाता है लेकिन अब याम की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो मुखिया को देख के हंसती है, उसे मारती है और मुखिया समझ जाता है कि उस आत्मा ने याम के शरीर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। मुखिया तो वहां से चला जाता है लेकिन याक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो लोग फिर से तय करते हैं कि आज रात वो याम के ऊपर नजर रखेंगे, उसे घर से बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन वो बेचारे जानते नहीं थे कि वो टाइम कितनी शक्तिशाली रात होती है। सबके सब जाग रहे लेकिन वो टाइम सबको सुला देती है। याक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेचारा टाइम की शक्तियों के आगे कहां टिक पाएगा। वो भी बेहोश हो जाता है। याड याम को जाते हुए देखती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसके वहां से जाने के बाद याड अपने सारे भाइयों को उठाती है। फाइनली वो लोग उठते हैं। याक अपनी बहन को समझाता है कि तुम ये के साथ यहीं पर रहो और मैं और मम्मी पापा बाहर जाके दिखते हैं। वो पांचों बाहर की तरफ जाते हैं। मून और हिंग को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। याक अपने मम्मी और पापा को सब कुछ बता देता है लेकिन ह्यूंग को इस बात पे यकीन ही नहीं है कि किसी आत्मा ने उनकी बेटी के ऊपर कब्जा कर लिया है। ह्यूंग चिल्लाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सब बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी आसमान से पत्थर गिरने लगते हैं और दूर से एक टाइम की हंसी की आवाज आती है। ह्यूंग भी समझ जाता है कि उसके बेटे सच कह रहे हैं। याक अपने भाइयों को समझाता है कि हमें खेतों में अलग अलग जाके याम को ढूंढना पड़ेगा। याक को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्ला रहा है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझ पे हमला करो, मेरे पास आओ। और वो चिल्लाते हुए
खेत की तरफ चला जाता है। उसकी ये आवाज वो टाइन भी सुन लेती है और वो फैसला करती है कि उसका पहला शिकार याक ही बनेगा। वो याक के पीछे आती है। एक आहट सुन के याक गोली चला देता है, लेकिन वो ये दिखता है कि ये तो उसकी माँ थी। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन फिर मून हंसती है और वो समझ जाता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि वही टाइन। और फिर वो टाइन याक के पीछे पड़ जाती है। किसी तरीके से याक वहां से बच के बाहर निकलता है और वो समझ जाता है कि वो टाइन कितनी खतरनाक है। जहाँ पर एक तरफ ये पांचों इतने परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ टाइन अब घर में पहुंच जाती है और वो दरवाजा खटखटाती है। याट, दरवाजा खोलो ना, मुझे अंदर आने दो, मैं हूँ याम। याट समझ जाती है कि ये वही टाइन है। वो याट को डराती है, उसे समझाती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार सबको मार दूंगी। टाइन की ताकत देख के सबके सब डर जाते हैं और अगले दिन वो लोग फाइनली ओझा को बुलवाते हैं। ओझा उनके घर के पास आता है और तभी उसकी नजर उसी पेड़ की तरफ पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। वो अंदर याम के पास जाता है। वो याम के पास जाके प्रेयर पढ़ना शुरू करता है और याम तड़पने लगती है। वो टाइन समझ जाती है कि शायद वो खत्म हो जाएगी, तो वो नाटक करती है कि माँ मुझे बचा लीजिए ना माँ, ये सब मिलके मुझे मार देगा। मून को ये लगता है कि उसकी बेटी लौट के आ चुकी है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि ये सब उस टाइन का जादू था। ओझा समझ जाता है कि ये टाइन इतनी आसानी से याम का शरीर नहीं छोड़ेगी। वो सबको लेके बाहर की तरफ जाता है। उसे पता था कि टाइन का खाना यानी कि इंसानी गुर्दे, दिल, फेफड़े टाइन ने इधर उधर छुपा के रखे होंगे और अगर हम उसके खाने को जला दे तो वो टाइन कुछ दिनों के लिए कमजोर हो जाएगी। तब हम याम को लेके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उस टाइन ने ये सब कहाँ छुपाया होगा? तब याट को याद आता है कि वही पेड़ जहाँ पर उन लोगों ने पहली बार उस टाइन को देखा था। ओझा के कहने पे वो लोग उस पेड़ को काटते हैं और फाइनली उन्हें उसके अंदर उन लोगों को टाइन का खाना मिल जाता है। ओझा कहता है कि जला दो उसे, लेकिन जैसे ही वो लोग उस खाने को जलाने लगते हैं, याम वहां भागते हुए आ जाती है। वो तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। अब ओझा सबको समझाता है कि हमें याम को लेके शहर की तरफ जाना पड़ेगा। टाइन हमें रोकने की कोशिश बहुत करेगी, लेकिन अगर हम लोग शहर की तरफ पहुंच गए तो फाइनली टाइन याम को छोड़ के चली जाएगी। याक ये फैसला करता है कि वो ओझा, मुखिया, याट, यॉस, उसकी माँ और याम सबके सब शहर की तरफ जाएंगे और घर में उसके पापा, यॉट और उसकी छोटी बहन रुकेंगे। सबके सब मान जाते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि क्या ये इतना आसान होगा। टाइन अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने देगी? आइए जानते हैं। ओझा पहले ही याक को बता चुका था कि ये टाइन हमें रास्ते में रोकने की कोशिश करेगी, हमें डराएगी ताकि हम जीप से बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ भी करके हमें गाड़ी को नहीं रोकना है। ओझा ने प्रेयर पढ़ के कुछ गोलियां याक को दी थी, जिन गोलियों से टाइन को खत्म किया जा सकता है। फाइनली वो लोग गांव का आधा रास्ता पार करते हैं और फिर शुरू होता है टाइन का खेल। टाइन बारी बारी करके सबको डराना शुरू करती है। याक को अपने मरे हुए दोस्त, अपना पूरा परिवार सब कोई दिख रहा है जो कि मर चुका है। यॉड और यॉस को नाट दिख रही है, याद है ना वो लड़की, और वो लोगों को मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग हिम्मत से काम लेते हैं और फाइनली टाइन के झांसे में नहीं आते। और अब टाइन को गुस्सा आता है और अब वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो याम के ऊपर हावी हो जाती है और याम अपनी शक्तियों से सबको सुला देती है और कार का एक्सीडेंट कर देती है। थोड़ी देर के बाद याक को होश आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सबके सब बेहोश हो चुके हैं और वो टाइन पूरी तरीके से याम के ऊपर कब्जा कर चुकी है। वो याक को देखती है और हंसती है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम इसे लेके यहाँ से चले जाओगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे सामने इन सबको मारूंगी और फिर आखिरी में तुम्हारी बहन को भी मार दूंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी ताकि तुम तड़पते रहो। और फिर वो टाइन सबसे पहले मुखिया और उसके बाद ओझा को मार देती है और फिर वो याक को मारने वाली। याक समझ जाता है कि ताकत से इस टाइन को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो उस टाइन को चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। उस टाइन को गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो याक के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, याक का इशारा पाके याट उसे एक तलवार देती है। इस तलवार को ओझा ने याट को दिया था और वो इस तलवार से याम के हाथ के ऊपर हमला करता है और फाइनली वो टाइन याम का शरीर छोड़ देती है। और जैसे ही वो याम का शरीर छोड़ती है, इस मौके का फायदा उठा के याक उसे उन फूकी हुई गोलियों से मार देता है। फाइनली वो लोग बच चुके हैं और याक अपने पूरे परिवार को लेके हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। सब कोई बहुत खुश है कि उनकी बहन याम बच चुकी है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सच है? आइए जानते हैं। रात होती है, याट याम से बात कर रही है। तभी याम हंसती है और कहती है, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा
करा सकते और यार समझ जाती कि वो डाइन मरी नहीं और फिर उसके सामने वो डाइन याम को भी मार देती है। पूरा परिवार रो रहा है, सब ने याम को खो दिया था और यार्ड उस डाइन को अपना मकसद पूरा करके वहां से जाते हुए दिखती है। इस हंसते खेलते हुए परिवार से याम जा चुकी थी और याक ये फैसला करता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। जब तक वो उस डाइन को बर्बाद न करते तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। आपको क्या लगा था ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इस कहानी का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आया है, इंतजार कीजिएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।